तो यार आज हम बात करने वाले हैं CDS2 2024 के सिनोनिम वाले पार्ट को। कल हमने एंटोनिम्स वाला पार्ट कर लिया था। तो ये जो PDF है वो तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बेसिकली अगर किसी को नहीं पता हो कि एसएससी पत्रिका क्या है तो उनको बता देता हूँ। ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है जो स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बनाया जाता है। ई पेपर तुम मान सकते हो। तो जो जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं लग पाता ना कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं, उसके लिए हमारे कई रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, कई सारे एसएससी दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, वो लोग इसको बनाते हैं। तो उसी में एक सेक्शन आता है ट्रेंडिंग वोकैबुलरी का, तो उसको मैं बनाता हूँ। तो वही उसी का हम डिस्कशन भी करते हैं। ये PDF तो तुम्हें मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर, उसका डिस्कशन भी तुम्हें यूट्यूब पर मिलता है डेली बेसिस पर। तो हमारे अभी 2 वीक हो चुके हैं। वीक 1 में मतलब दोनों वीक को मिलाकर हमने लगभग 400 प्लस वर्ड याद कर लिए हैं निमोनिक के साथ। तो तुम देखना किस तरीके से हम वोकैब को करते हैं। ये जो तुम्हें क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, अगर तुम्हें ये ना पता हो फिर भी तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऐसे भी कई सारे तरीके मेथड होते हैं। ये चीज़ मैंने एनडीए के लिए तो कर रखी है, अगर तुम देखोगे चैनल पर जाकर। तो एनडीए के मैंने 2020 से 2024 तक के जितने भी एंटोनिम सिनोनिम आए हैं वो मैंने ऐसे ही निमोनिक के साथ याद कराए थे। ऑप्शंस तक मैंने निमोनिक के साथ याद कराए थे। तो वही चीज़ अब CDS वालों के लिए करने वाले हैं। तो एक और चीज़ है कि जो एनडीए वाले हैं ना, उनको ये CDS वाले तुम अगर पेपर उठाकर देखोगे तो हमें लगेगा कि एनडीए के जो PYQ हैं वो CDS में रिपीट हुए हैं और CDS के PYQ एनडीए में रिपीट होते हैं। तो दोनों लोग एक दूसरे के PYQ करके जाना। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अलग ही आ रहा है, तुम देखना तुम्हें दिखेगा। ये पहला ही वर्ड है कैंटेन क्रश, ये तुम्हें मेरी शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ज़्यादातर लोगों को पता होगा मैंने CDS के PYQ कराए थे तो ये वर्ड वहाँ पर दिखा था और मैंने तुमको कराया था कि कान तान क्रश के। तो अगर तुम क्रश के कान तानोगे तो वो इरिटेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इरिटेट हो जाएगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो देख रहे हो एनडीए के PYQ CDS में रिपीट हो रहे हैं और ये लेटेस्ट पेपर है, 2024 का लास्ट पेपर है ये। ऐसे ही हम सारे PYQ करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कैंटेंक्रस। तो ये तो हमने देख लिया कि कान तान क्रस के इरिटेट हो जाएगी। तो पोलाइट का मतलब बहुत ही सज्जन टाइप का व्यक्ति है, भोला वाला व्यक्ति है। इल टेम्पर्ड, अब देखो इसी ये जो सीरीज चल रही है ना ऐसे पत्रिका वोकैब की, उसी में हमने अभी कुछ दिन पहले ही इनटेम्परेंस देखा था। इनटेम्परेंस तो इसका मतलब क्या होता है, असंयम, जो अपना संयम खो दे, गुस्सा हो जाए जल्दी, तो वो होता है इनटेम्परेंस। तो वही है कि उसका टेम्पर हिल गया, इल हो गया, वो टेम्पर उसका गड़बड़ा गया, तो वो गुस्सा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, तो उसके लिए आता है। तो इसका सिनोनिम तो यही हो जाएगा। वीक, सीरियस, ये तो अलग ही है। तो देख रहे हो किस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब देखना, इसको देखना, हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, परनीशियस का मतलब हमें नहीं पता। अब हम क्वेश्चन का सेंस समझेंगे। ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका सेंस समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द परनीशियस इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट। तो अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब जो इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट है। तो जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा इन्फ्लुएंस है या बुरा इन्फ्लुएंस है, वही तो होगा परनीशियस इन्फ्लुएंस। तो बताओ प्रॉब्लम्स किससे क्रिएट होंगी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो उससे या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो उससे। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा तभी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो तुम्हें आइडिया लग गया कि ये जो परनीशियस है ना वो नेगेटिव वर्ड है। अब तुम्हें सिनोनिम बताना है, हार्मफुल, नुकसानदायक, तो ये भी तो तुम्हारा नेगेटिव है। इनोकुअस का तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन हम बता देते हैं। ये जो नॉक है ना, नॉकुअस, तो ये जो नॉक है वो बेसिकली एक रूट वर्ड है, नॉक्स। तो यहाँ पर तुम नॉक्सियस कर सकते हो, नॉक्सियस होता है। नॉक्सियस का मतलब होता है जो हार्म, टॉक्सिक से कर सकते हो ना इसको, नॉक्सियस, टॉक्सिक। तो जो हार्मफुल चीज़ है, हार्म कर दे, वो होता है नॉक्सियस। तो अब यहाँ पर लग गया इन, अगर मैं यहाँ पर इन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इनॉक्सियस, या उसे तुम इनॉकुअस बोलो। तो ये क्या होगा, हार्म नहीं करेगा, मतलब पॉजिटिव वर्ड होगा, हानिकारक नहीं है, तो पॉजिटिव हो गया ना। ये तुम्हारा पॉजिटिव और ट्रिकी, ये तो अलग ही आ गए। तो ये क्या था, नेगेटिव था, और ये भी नेगेटिव है, तो सिनोनिम तो यही होने वाला है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल कर सकते हो ना। तुम्हें इसका पता नहीं है क्या मतलब होता है, परनीशियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लेकिन तुमने क्वेश्चन तो कर लिया ना। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं वोकैब के क्वेश्चन करने का। तो ये चीज़ मैंने एनडीए में तो बहुत बार करा रखी है और CDS की बारी है। तो अब देखो परनीशियस याद कैसे करेंगे, वैसे लंबे टाइम तक याद कैसे रखोगे, ऐसे तो तुम भूल जाओगे। तो परनीशियस, अगर तुम इस एन को वी में बदल दो ना, परनीशियस विशियस बन जाता है। विशियस मतलब थोड़ा सा विषैला, यानी कि जहरीला, विषैला, हानिकारक। तो ये हानिकारक, हार्मफुल, इन सब के लिए आ गया। हानिकारक बोल लो, हार्मफुल बोल लो, उनके लिए आ गया। तो अब तुम्हें ये याद रह जाएगी, परनीशियस है ना, तो विशियस से याद हो गया, विषैला टाइप का। ऐसे इनोकुअस
अब इसको देखते ही तुम्हें नॉक को नॉक्सियस आ जाएगा। नॉक्सियस मतलब टॉक्सिक, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। अब इन लगा है तो वो उल्टा हो जाएगा, हानिकारक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से वोकैबुलरी क्वेश्चन कर सकते हो तुम आसानी से। अब टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस, अब देख रहे हो एनडीए का ये पीवाईक्यू है। एग्जेजरेट ये तुम्हारा पीवाईक्यू है एनडीए का। सक्सेंट ये तुम्हारा पीवाईक्यू है एनडीए का। तीनों वर्ड को निमोनिक के साथ याद करते हैं। तो जो टीचर है उसने हमें बताया है कि ज़्यादा लिखते समय ज़्यादा वर्बोस नहीं बनना तुम्हें। मतलब वर्बोस का मतलब होता है शब्द भंडार, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स हैं, वर्ड्स तुम्हारे पास ज़्यादा हैं, तो लिखते वक्त ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल तुम्हें नहीं करना है, ये बोल रहा है टीचर। तो ये जो है ना वर्बोस, ये तो हमने अभी जो सीरीज चल रही है उसी में हमने कर लिया था, डेली बेसिस पर आती है उसी में। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एग्जेजरेट का भी मतलब यही होता है कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कुछ बात कर रहे हो। ये नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करा जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट करके कुछ चीज़ बोल रहे हो, बता रहे हो। एग्जेजरेशन बढ़ा चढ़ा कर कुछ कहना, तो वो हो जाता है एग्जेजरेट। तो यहाँ पर भी तो कुछ शब्दों का ज़्यादा यूज कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो। शॉर्ट, इनफॉर्मल, सक्सेंट। सक्सेंट देख रहे हो, सक्सेंट का मतलब होता है शॉर्ट में, संक्षिप्त। सक्सेंट संक्षिप्त, इसको देखते ही तुम्हें संक्षिप्त की याद आनी चाहिए कि बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प, ब्रीफ में, संक्षिप्त में कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो जाता है सक्सेंट। तो ये तो शॉर्ट में बता रहे हैं और ये बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, और ये भी कुछ बड़ा चढ़ाकर ही बोलता है या बड़ा लिखता है। तो सिनोनिम तो यही हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों वर्ड तुम्हारे एनडीए में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सीडीएस की वोकैब चल रही है तो हम तो एनडीए वाले हैं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ भी देखने में मिलेंगे। और जो एनडीए के पीवाईक्यू हैं वो सीडीएस वालों को भी करने हैं। द एक्टर नैरेटेड द स्टोरी इन रेजोनेंट वॉइस, तो एक्टर है वो रेजोनेंट वॉइस में उसको नैरेट करता है स्टोरी को। तो बहुत ही क्लियर, क्रिस्प, क्लियर, बिल्कुल डीप, कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो वो हो जाता है रेजोनेंट। अब इनमें देखो सॉफ्ट, तो सॉफ्ट तो नहीं है, बहुत ही डीप में बात करता है वो, डीप उसकी वॉइस है, क्लियर। हार्श, हार्श तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है कि बहुत ही कटु, कर्कश, ऐसी कुछ वॉइस है उसकी तो होती है हार्श। लेकिन यहाँ पर वो क्लियर है, डीप है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। ये बेसिकली एक पॉजिटिव वे में तुम ले सकते हो इसको। डीप ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, डीप। क्यूबरिंग, क्यूबरिंग का मतलब होता है अगर तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी सी शेक कर रही है, शेकिंग, तुम थोड़े से डरे हुए, कॉन्फिडेंस कम है तो तुम्हारी आवाज़ शेक कर रही है। ये भी नहीं है, ये तो क्या है, कॉन्फिडेंस में सारी बातें क्लियरली बोलता है, तो ये तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम तो डीप ही होने वाला है। क्यूबरिंग का मेरे पास अभी कोई निमोनिक नहीं है, बाकी का आगे देखो याद कर लेंगे। संडे को मैं वीकली रिवीजन में इसको डाल दूंगा, वहाँ पर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दे वर फेड अप विद हिज डॉल्टेस बिहेवियर, अब देखो बिहेवियर है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला तरीका है ना, बेस्ट है वो क्या करने के लिए। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ अपनी वीडियोज में भी, साथ में तो निमोनिक तो याद हो ही जाते हैं। तो डॉल्टेस पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। वाइज, इम्बेसिलिक, हमें नहीं पता इम्बेसिलिक का क्या मतलब होता है। क्लेवर, चालाक होता है, वाइज होता है। तो ये दोनों तो थोड़े से सेम लग रहे हैं, ये दोनों थोड़े से सेम लग रहे हैं, चांसेस कम है कि ये दोनों सिनोनिम होंगे। प्रिकॉशियस, अब देखो ये मैंने पहले करा रखा था एनडीए के लिए। प्रीकॉन्शियस मतलब जो ये आता है बेसिकली कि तुम प्री मैच्योर, तुम बोल सकते हो प्री मैच्योर, लेकिन ये थोड़ा सा मेंटल चीज़ों से रिलेटेड होता है, किसी की मेंटल डेवलपमेंट एज से पहले ही हो जाए। तो मतलब जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है ना वो बहुत तेजी से हुआ है और लोगों की मुकाबले पहले से हो गया है, पहले हो गया है, जल्दी हो गया है, तो वो होता है प्रीकॉशियस। कॉन्शियस से याद कर लो ना, कॉन्शियस क्या है, माइंड से रिलेटेड है कुछ। कॉन्शियस, मेंटल डेवलपमेंट पहले हो गया हो, प्री मैच्योर ऐसा कुछ, ये एक हो गया। तो ये भी तो थोड़ा सा एडवांस टाइप का व्यक्ति होगा, उसका मेंटल दिमाग उसका बहुत तेज चल रहा है। तो ये तीनों तो सेम जैसे हो गए ना, बचा कौन सा, ये तो यही तुम्हारा सिनोनिम है, देख रहे हो। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन अब डॉल्टेस का मतलब भी तो पता होना चाहिए, क्या पता बाद में कहीं ये उठ के यहाँ पर आ जाए, तो हम याद कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे करेंगे। तो डॉल्टेस का मतलब होता है थोड़ा सा फूलिश टाइप का व्यक्ति, जो स्टूपिड बिहेवियर, उनके लिए आता है डॉल्टेस। याद कैसे करेंगे, डल से। डल व्यक्ति कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, मूर्ख होता है, देख रहे हो। इससे हमने डल से तो बहुत करे हैं। इंडोलेंस है, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, ये भी तुम्हारा इंडिया का पीवाईक्यू है, उसको हमने करा था डल से। डल व्यक्ति कैसे होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा आलसी टाइप के होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। डल, इनएक्टिव, स्टूपिड, ये सब एक जैसे साउंड करते हैं। साउंड क्या करते हैं, मीनिंग निकलता है इनका।
डॉल्ट इसको डल से कर सकते हो, मूर्ख बिहेवियर है, थोड़ा सा स्टूपिड टाइप का है। इम्बेसिलिक का भी मतलब वही होता है, इसका मेरे पास अभी कोई निमोनिक नहीं है। तो देख रहे हो हमने CDS के जो इस बार का पेपर था वो भी कर लिया है, और इसके कुछ बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम देखो आज की जो वीडियो है उसमें भी हमने मैक्सिमम वर्ड तो निमोनिक के साथ याद कर ही लिए ना, 90% तो हम याद कर ही लेते हैं, 10% बचता है उसको हम संडे रिवीजन में डाल देते हैं। तो ये जो सीट है ना वो संडे को फिर से आने वाली है तुम्हारे सामने, लेकिन स्पीड में आएगी। इस तरीके से 10-15 मिनट डेली तुम निकाल सकते हो, और जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको भी इनवाइट कर लो कि डेली बेस पर वो क्या तुम कर सकते हो, निमोनिक के साथ याद कर सकते हो। तुम्हें बाद में ऐसे ही बैठ कर याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम इसको राइट कर रहे हो फिर उनको याद कर रहे हो कि इसका मतलब ये होता है, इसका ये होता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम साथ ही साथ याद कर ले जाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।